हेलो। स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो। 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 यस सर। हाँ, स्टार्ट हो रही है। हाँ, देखो। न्यूट्रोफिलिया। सबसे पहले देख लो। न्यूट्रोफिलिया। मैंने बताया कि सबसे पहले याद रखना। एक्यूट इन्फेक्शन। डेटोलॉजिकल। एक्यूट बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक्यूट फंगल या पैरासाइटिक या वायरस इन्फेक्शन में सबसे पहले बताया एग्जाम्पल। निमोनिया। कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज द निमोनिया? निमोनिया सबसे पहला। निमोनिया क्या? व्हाट इज द निमोनिया? एक लड़का भी बताओ, कोई निमोनिया क्या है? हेलो। व्हाट इज द निमोनिया? कोई आदमी बताओ। बहुत अच्छी चीज है, डिस्कस करेंगे और अच्छा रहेगा। व्हाट इज द निमोनिया? लंग्स। सर, इन्फ्लाम लंग्स के अलवेलाई में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फ्लूइड नहीं बोलना चाहिए। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स एल्वोलाई या लंग्स पैरेंकाइमल का वन लोब या मल्टीपोल लोब या लोबुलार इन्वॉल्व होता है। ठीक है। लोब यस या सर। लोबुलार मिलता है। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेंकाइमल समझे या एल्वोलाई। फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाना, फिर हो जाना, एयर ऑक्सीजन चेंज होना, सीधा नहीं बना है। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेंकाइमल या एल्वोलाई। इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वोलाई वन इन्वॉल्व वन लॉब या मल्टीपल लॉब्स दैट इज कॉल्ड लोबार। जैसे लोबार निमोनिया, लोबुलार निमोनिया बताएंगे बाद में। तो अब पहले वाले बैच को पढ़ा भी चुके हैं। दूसरी बात, सबसे भी पहले निमोनिया में एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिलिया होता है, यानी सडन स्पीड से न्यूट्रोफिलिया। क्यों? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ। क्योंकि क्यों हुआ? एग्जाम्पल थोड़ा फिर मैं बताता हूँ कि लंग्स पैरेंकाइमल में, मान लिया वहां पैरेंकाइमल में ब्रोंकस नहीं, छोटा ब्रोंकुल्स। ब्रोंकस तो बड़ा होता है, छोटे छोटे ब्रोंकुल्स में इन्फ्लामेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकुल। इन्फ्लामेशन हुआ, इरोजन हुआ, कोई भी बैक्टीरिया इन किया या वायरस इन किया तो इरोजन हुआ। इरोजन हुआ क्या हुआ? वहां का म्यूकस लोकलाइज स्वेलिंग हुआ। जब लोकलाइज हुआ वहां क्या जाता है? न्यूट्रोफिल लड़ने जाता है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, इसलिए न्यूट्रोफिलिया कॉमन सबसे पहला क्या होगा? निमोनिया में न्यूट्रोफिलिया कोज करता है। दूसरा, एक्यूट एपेंडिसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, वर्मिक्स अपेंडिक्स। दैट कहाँ पॉइंट रहता है? इलियोसिकम जंक्शन पर रहता है। एनाटोमी राइट साइड, मैक बर्निंग पॉइंट, इलियोसिकम जंक्शन। वहां क्या होता है? अपेंडिक्स कहाँ रहता है? अपेंडिक्साइटिस अपेंडिक्स कहाँ रहता है? राइट साइड, इलियक क्रॉस टू द एम्ब्लिकल, 2/3 मीडियल, 1/3 लेटरल। एनाटोमी में बता रहा हूँ, याद रखना। राइट साइड, इलियक क्रॉस टू द एम्ब्लिकल, 1/3 मीडियल, 2/3 मीडियल, 1/3 लेटरल। दैट इज का इलियोसिकम जंक्शन, दैट इज का मैक बर्निंग पॉइंट। दैट इज वहीं पर जो वर्मिक्स यानी वर्मिकुलर अपेंडिक्स भी उसको करता है। इसलिए कि इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस वर्म की तरह उसकी तरह हिलता रहता, लंबा रहता, पतला, इसलिए इसको लेते हैं। वहां पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस में सीवियर न्यूट्रोफिलिया होता है, याद रखना। दूसरा, एक्यूट कोलिसिस्टैटिस। एक्यूट कोलिसिस्टैटिस दैट कॉल्ड एक्यूट बैक्टीरियल कोलिसिस्टैटिस। गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगा। मान लिया उसमें पहले से कोलेस्ट्रॉल हुआ, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन होगा, जिसके वजह से बस हो गया, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ तो एक्यूट कोलिसिस्टैटिस में वहां पर न्यूट्रोफिलिया होगा। अगला एक क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज द सल्पिंजाइटिस? कोई लड़की बताओ, व्हाट इज द सल्पिंजाइटिस? जो लड़कियां कोई भी बताइए आप लोग, व्हाट इज द सल्पिंजाइटिस? आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज द फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन सर। एकदम राइट। इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड सल्पिंजाइटिस। तो सल्पिंजाइटिस दैट इज एक्यूट सल्पिंजाइटिस की बात कर रहे हैं। एक्यूट वहां होगा। पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब कोई जानते हैं? बता दो, व्हाट इज द पेरिटोनाइटिस? कोई आदमी बताओ, पेरिटोनाइटिस क्या होता है? पेरिटोनियम वाल क्या होता है? कोई आदमी बताओ। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। हाँ, कहाँ पर है, कहाँ पर होता है? पेरिटोनियम के अंदर क्या क्या चीज होता है, कुछ पता है? बताओ, क्या क्या चीज है, बता दो। सर, क्या क्या आएगा पेरिटोनियम के अंदर, बताओ।
पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियम देखा है कभी? ऑपरेशन करते देखा पेट खुला तो है? नहीं सर, नहीं देखा नहीं है? सर, हाँ, नहीं। म्यूकस इन्फ्लेमेशन उबा म्यूकस लेयर ऑफ द यानी लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियम में क्या होगा, एब्डोमेन विसरा जितने रहते हैं, जितने विसरा है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे उसके बाद यूट्रस रहता है, फॉलोपियन ट्यूब रहता है, जितना है अपेंडिक्स रहेगा, ये सब जितने हैं इस पेरिटोनियम के अंदर होते हैं, दे तो आप पेरिटोनियम फ्लूइड जिसको कहते हैं एसाइटिस फ्लूइड, दे ये सब जितने हैं उसको अंदर रहते हैं। तो एक्यूट पेरिटोनियम पेरिटोनाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है एसाइटिस, समझे? एक एसाइटिस। उसके बाद आप बढ़ो एब्सेस एंड फिजिकल एजेंट। एब्सेस का मतलब तो जानते ही हो तुम लोग, बताओ कोई एक आदमी डिफिनेशन, एक आदमी कोई डिफिनेशन बताओ एब्सेस का, बताने में तो हमको अच्छा लगता है। व्हाट इज द एब्सेस? एब्सेस कोई एक आदमी बताओ एब्सेस क्या है, तो हमको और अच्छा पढ़ा बताएंगे और अच्छा से। व्हाट इज द एब्सेस? एक आदमी कोई बताओ एब्सेस का डिफिनीशन, एक आदमी कोई बता सकते हो? हेलो सर मॉर्बिड सब्सटेंस होता है ये, नहीं 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 वास्ट प्रोडक्ट। नहीं वास्ट पेस्टर कहाँ चले गए? एब्सेस, एब्सेस व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एब्सेस एंड वुंड? आप बताओ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एब्सेस एंड वुंड? बोलो देखा तो बताते हैं। एंड देखो एंड एब्सेस इज एब्सेस दैट इज कॉल्ड, हाँ बोलो 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 अच्छी बोलो। एब्सेस इज द accumulation of the बस सर accumulation of the fluid होता है जो morbid substance। एंड देखो एब्सेस इज द लोकलाइज्ड collection of the pus, a collection of the pus, any part of the body which is the displacement of the tissue, that is called abscess. समझ में आया? समझ में आया? Abscess is the localized collection of the pus, a collection of the pus, any part of the body which is the displacement of the tissue. वहाँ टिश्यू डिस्प्लेसमेंट हो गया, याद रखना, इसको भूलना नहीं। तब wound भी बताएंगे। wound is the discontinued breakdown of the surface area. तीसरा एक पॉइंट है, आगे फिर मैं बताता हूं समय भी। एब्सेस, वुंड, तीसरा पॉइंट है सेलुलाइटिस। व्हाट इज द सेलुलाइटिस? कोई आदमी बता सकता है? ये सब कॉज है न्यूट्रोफिलिया का, बताओ सेलुलाइटिस। एक आदमी को बताओ सेलुलाइटिस। व्हाट इज द सेलुलाइटिस? पैथोलॉजी में पढ़े होगे। सेलुलाइटिस इज स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। याद रखना, इसको बोलो नहीं। क्या होता है? सेलुलाइटिस इज स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सेलुलाइटिस समझ गए, एब्सेस, वुंड। अब बताएंगे फ्रंकल और कार्बंकल। व्हाट इज द फ्रंकल? डू यू नो व्हाट इज द फ्रंकल? नाम कोई सुना है फ्रंकल? फ्रंकल, अरे फ्रंकल इज द bowel is the fruncle, a small local collection of the pus in the superficial skin area। जैसे बलतोर का जख्म हो गया, बलतोर नाम सुना है? बालतोर जख्म, वेल्स वही बालतोर हुआ, वेल्स होगा। एक सिंगल राउंड सुपरफिशियल स्किन पस कलेक्शन ऑफ द पस इन द सुपीरियर स्किन एरिया, the sweat gland area, that is called the wells, that is called the fruncle। अब बताओ कार्बंकल। व्हाट इज द कार्बंकल? व्हाट इज द कार्बंकल बताओ, बहुत अच्छा बात है। व्हाट इज द कार्बंकल बताओ, बता रहा हूं 7 मिनट उसका न्यूट्रोफिलिया कॉज बता रहा हूं, न्यूट्रोफिलिया किस्मत। व्हाट इज द कार्बंकल? व्हाट इज द कार्बंकल? कोई आदमी बताओ कार्बंकल, बता लो एक आदमी बताओ। व्हाट इज द शबे चिराग? व्हाट इज द शबे चिराग? व्हाट इज द औरंगजेबी फोरा? बताओ, औरंगजेब को हुआ था औरंगजेबी फोरा, बताओ। मुगलिया फोरा, औरंगजेबी फोरा, कार्बंकल, शबे चिराग, हजार सुराख, multiple wells around the one side area। यानी मल्टीपल यानी वेल्स में एक लोब होते हैं और
कार्बंकल में 1000 सुराख में मल्टीपल बोल छेदा होता है, मुंह होता है या जख्म का, ऐसा से जिसमें मल्टीपल वेल्स हो, मुंह हो, उसका वेल्स हो, माउथ हो, निकलने के रास्ता हो, दैट इज द कार्बंकल। याद करना बहुत खतरनाक होता है। डायबिटीज मेलाइटिस द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कार्बंकल। ठीक है, समझ गए बात? कोई समझा कि नहीं? हेलो, समझ रहे हो? बोल नहीं रहा। यस सर। समझे? एकदम क्लियर हमने दी, बोलो समझे? कार्बंकल समझे? यस, बोलो। अब अगला है, बहुत अच्छी चीज है, अगला क्वेश्चन है कि एक्यूट टोंसिलाइटिस। टोंसिलाइटिस तो जानते हैं, इन्फ्लामेशन और टोंसिल एरिया, बायलेटर टोंसिल होता है, ये टोंसिल है, बायलेटर टोंसिल होता है। ठीक है, ओके। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिनोमाइकोसिस। व्हाट इज द एक्टिनोमाइकोसिस? बताओ, नाम सुना है? व्हाट इज द एक्टिनोमाइकोसिस? नहीं, नाम कोई आदमी सुना है? बताओ, कोई आदमी, एक आदमी बताओ। व्हाट इज द एक्टिनोमाइकोसिस? Actinomycosis is the bacterial, severe bacterial infection. एक्टोमाइसिस इजरायली कहा गया है, ये एक बैक्टीरिया है, हर जगह नहीं मिलता है। इजराइल में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मिलता है, और ये नियर नेक में, थ्रोट के बगल में होता है। कॉमन ओरल से एक दूसरे से, ओरल से फैलता है, ओरल फीकल रूट से फैलता है, याद रखना। ये भी इन्फेक्शन से फैलता है एक दूसरे से। दूसरा बता, व्हाट इज द पोलियोमाइलाइटिस? नाम सुना पोलियो का? पोलियो का नाम क्या होता है? एक वायरस के वजह से होता है, पोलियो वायरस के बाद। नाम सुना है ना? अक्सर ये कंटेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फीकल रूट से होता है, पखाना में, कमन, पेशाब में निकलता है इसका वायरस। ये मसल्स को कॉमन लूज कर देता है, बाद में बोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ट्रोफी कर देता है, बोन को ट्रोफी बनने नहीं देता है। बहुत खतरनाक वायरस है, ठीक है, इसलिए एक उसी का नाम पोलियो वायरस ही है। आगे देखो सर, एक्टिनोमाइसिटिस बोले थे सर, क्या? एक्टिनोमाइकोसिस बताए, देखे नेट से देख लिए हैं? नहीं सर, एक्टिनोमाइसिटिस जो फंजाई होता है वो हम समझ रहे थे। नहीं, माइकोसिस बैक्टीरिया है, ठीक। उसके बाद न्यूट्रोफिलिया में इंटॉक्सिकेशन, नाम सुने हैं? इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिन्स, इंटॉक्सिकेशन में सबसे पहला यूरेमिया, बदमाश आदमी, यूरेमिया, नाम सुना है? यूरेमिया सर, क्या होता है यूरेमिया? ब्लड इन यूरिन। हाँ, यूरेमिया सर। हाँ, ब्लड यूरिन नहीं, ये मचूरिया नहीं, यूरेमिया। बहुत इससे पहले वेस्ट प्रोडक्ट बोल दिया था, कोई लड़का बोला था वेस्ट प्रोडक्ट। अब बताओ, हिंट्स दे दिया हूं। वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, यूरेमिया, दैट इज कॉल्ड यूरिया का बरदाना, यूरेमिया, यूरिक किडनी का बरदाना। समझे? सीकेडी एकेडी में कॉमन यूरेमिया होता है, ब्लड का टॉक्सिन्स पूरा जवर हो जाना, यूरेमिया। और यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिन बढ़ जाएगा, अमोनिया, उसके बाद यूरिया की अमोनिया होता है, जो ब्लड बैरियर से पार करेगा, अल्ट्रासेल्यूलर शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूरेमिया बहुत खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट अंदर के ब्लड में आता है, जिसको किडनी और नहीं कर पाता है यूरिया को सही ढंग से, जिसके कारण यूरिया टूटता है तो ब्लड स्ट्रीम में अमोनिया बनता है। अमोनिया सेहत के लिए नुकसानदायक है, इरोजन करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर देता है, इतना खतरनाक है नहीं यूरेमिया। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस जानते ही हो तुम लोग, कीटोसिस, डायबिटीज कीटोएसिड डायबिटीज का बरदाना। उसमें क्या है? फ्रूट लैट, खुशबू आएगा, बदबू आएगा, जैसा फ्रूट जिसका खाने के बाद बदबू उस तरह आएगा। इसमें डिसेनिया हो जाएगा, उसमें एक्सेसिव थर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें कॉमन होगा बहुत ज्यादा कुस्मल ब्रीथिंग होगा, लंबा लंबा फ्लूइड रेस्पिरेशन करता, डीके का मैनेजमेंट करना पड़ता, बहुत खतरनाक चीज है। एसिडोसिस होता है, यानी पीएच कम हो जाता है। कितना से? पीएच नाम सुना है? एसिडोसिस कैसे कहते हैं, अल्कलोसिस कैसे कहते हैं, कोई आदमी बता सकता है? नूर बताएगा, आईसीयू में रहता है नूर,
ज्वाइंट हुआ है? नहीं। एसोडिसिस और बताएंगे बाद में। उसके बाद से ये मेटाबॉलिक एसोडिसिस में कॉमन होता है, जिसके कारण पूरा अल्टर सेल्सियम हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, अक्सर इलाज नहीं होता है। तो बहुत डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। दूसरा, पेयजनिंग केमिकल एनीमिया में क्या होता है, कोई पेयजन खाने के बाद केमिकल एनीमिया होता है, इसमें अक्सर हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। और एक्लेम्सिया जानते हो? आदमी नाम बोलो तो लड़कियां सब बोलो, व्हाट इज द एक्लेम्सिया? नाम सुना है एक्लेम्सिया? व्हाट इज द एक्लेम्सिया? एक आदमी बताओ, तब पढ़ाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे अभी। एक्लेम्सिया, व्हाट इज द एक्लेम्सिया? नाम सुना है? लड़का सब नाम सुना है? स्टूडेंट सब तुम बताओ, बाबू बताओ। एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, प्री एंड पोस्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्लेम्सिया, प्री एंड पोस्ट एक्लेम्सिया। नाम सुना है? प्री एंड पोस्ट एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में क्या है? ब्लड प्रेशर का सडन कन्वर्सन हो जाना, बीपी का इंक्रीज हो जाना, प्रोटीन का यूरिन में बढ़ जाना, इन्हीं खून की कमी हो जाना। ठीक है? क्या होना? सीवियर 1 या 2 एपिसोड हो जाना, बीपी का इंक्रीज होना, प्रोटीनीमिया, प्रोटीन का बढ़ जाना यूरिन में, यूरेमिया हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, जिसके बाद से प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा बनने के बाद से यूरेमिया टाइप होने लगी। जरूरी नहीं यूरिया कितनी बढ़े, लेकिन उसके प्रोटीन होने के बाद से अल्टर सेल्सियस शुरू हो जाता है कन्वर्सन, और बीपी बढ़ जाता है। ऑपरेशन किया, पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो गया। तो प्री एंड पोस्ट एक्लेम्सिया, पोस्ट एक्लेम्सिया आफ्टर डिलीवरी बहुत खतरनाक होता है। याद रखना, ये सब समझो तुम लोग, अभी फाइनल ईयर में आ गए हैं। जी। उसके बाद न्यूट्रोफिलिया में एक्यूट हेमरेज, एक्यूट हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड आरबीसी। उसके बाद न्यूट्रोफिलिया का न्यू प्लास्टिक कुछ कंडीशन है, माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा। नाम कुछ सुना है? बोलो, एक आदमी बता दो, व्हाट इज द पॉलीसाइथेमिया वेरा? बताओ, नहीं तो हम भी शॉर्टकट करते हैं, निकलेंगे। बताओ, व्हाट इज द पॉलीसाइथेमिया वेरा? बताओ, कोई लड़का बताओ। ये भी एक टाइप ऑफ एनीमिया है सर। अरे पॉलीसाइथेमिया बहुत एनीमिया, व्हाट इज द पॉलीसाइथेमिया वेरा? पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज ब्लड, क्या बोलो? फिर से बोलो, एबनॉर्मल क्या हुआ? फिर से बोलो, बोलो बोलो, व्हाट इज द पॉलीसाइथेमिया वेरा? Increase type of blood cancer. yes, एकदम you are right. Increase RBC production, abnormal in bone marrow. बोन मैरो में इतना ज्यादा आरबीसी का ब्लड का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से आरबीसी की बहुत ज्यादा होता है म्यूचुअल, और एक वन टाइप्स ऑफ द कैंसर, ब्लड कैंसर। ऐसा नहीं बोलो, एनीमिया बहुत बड़ी चीज है। आप रखते हैं, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, भूख लग गई है हम लोग को।